हेलो बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और उसके 5 ब्रांचेस के बारे में। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड का, एंड दैट चैप्टर इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों आपको नाम तो समझ ही गया होगा टॉपिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक है, मतलब डेफिनेटली कुछ कार्बन या उसके कंपाउंड से रिलेटेड डील करेंगे। तो स्टूडेंट टॉपिक का नाम ही है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। तो हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। चलो सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करने के पहले कार्बन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है और यहाँ पर हमें कुछ उसके थोड़े बहुत कंपाउंड्स और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ये लेसन में स्टडी करना है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कार्बन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, इसको हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो कार्बन कैन बी सिंथेटिक और इट कैन बी नेचुरली अकरिंग। ओके, सो जनरली कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट नथिंग बट वी आर स्टडीइंग अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कार्बन कार्बन का मीनिंग है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग रिलेटेड टू कार्बन। स्टूडेंट्स, कार्बन कैन बी डिनोटेड बाय एलिमेंटल सिंबल है कार्बन का C। नाउ आपको पता है कि सभी एलिमेंट को कुछ ना कुछ नंबर होता है। 2 टाइप के नंबर होते हैं सारे एलिमेंट्स के, that can be written at the bottom, और कुछ नंबर्स हम टॉप पे लिखते हैं। तो बच्चों जो बॉटम पे लिखते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज जनरली 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एंड कार्बन का जो एटॉमिक मास है, atomic mass number of carbon is generally 12. Okay, so atomic mass number of carbon is 12. The number which I have written on top of that carbon, that is called as atomic mass number. Atomic number of carbon is 6, atomic mass number of carbon is 12. This is about atomic mass number, and that is all about atomic number. Now students, What is the difference between atomic number and atomic mass number? कुछ तो डिफरेंस होगा, नंबर अलग अलग है तो डेफिनेटली कुछ अलग अलग भी होगा। देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर का मीनिंग क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपने पहले ही पढ़ा है किसी भी एलिमेंट में नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और चार्जलेस 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की। सो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 6 प्रोटॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर मींस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर। डेफिनेटली आपको समझ गया होगा न्यूट्रॉन मिसिंग है। तो एटॉमिक मास नंबर का मीनिंग है इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास नंबर में हम क्या इंक्लूड करेंगे? तो एटॉमिक मास नंबर का मीनिंग है इट इज सम of number of protons and neutrons. Okay, that is all about atomic mass number of carbon. तो बच्चों, कार्बन के एटॉमिक मास नंबर का मीनिंग है कार्बन में न्यूट्रॉन्स का नंबर है 6। हम प्रोटॉन में और 6 ऐड करेंगे तो न्यूट्रॉन, दैट विल बिकम एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन। ओके, So that is all about elemental form of carbon. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर मीन्स कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है,
एंड एटॉमिक मास नंबर मीन्स कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास नंबर. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट लाइक हम एलिमेंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कितने शेल्स है उसमें. ओके, तो नंबर ऑफ शेल आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्बन का सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक. कार्बन का हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने के हिसाब से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4. ओके, मींस कार्बन में 2 शेल्स हैं. कार्बन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. मींस कार्बन में 2 शेल्स हैं. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो बच्चों, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सो डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. तो मैं कार्बन का कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं. 2 इलेक्ट्रॉन है और सॉरी, इसमें 2 शेल है. फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. सो आई एम डिस्क्राइबिंग कार्बन इन डायग्रामेटिक वे. दिस इज फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन को सपोज मैंने ऐसे डॉट से डिनोट किया. और सेकेंड शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो सेकेंड शेल हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे. ओके, सो सेकेंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. दैट कैन बी 1, 2, 3 एंड 4. तो बच्चों, इस तरह से कार्बन में 2 शेल्स हैं. ओके, सो अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज इनर शेल. इनर शेल. और ये जो है हमारा ये आउटर शेल है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आउटर शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल. दिस इज वैलेंस शेल ऑफ कार्बन. ओके, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज आउटर शेल एंड आउटर शेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल. नाउ स्टूडेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंसी. तो बच्चों, कार्बन के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप एक और नाम दे सकते हो, वैलेंसी. तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है. ओके, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंसी. तो वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड हियर दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज वैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4. Valency means number of electron present in valence shell. Okay, so valency means, valency का simple way में meaning है number of electron present in valence shell. Okay, so that is all about introduction part related to the carbon atom.